तुमने इंसानों को बिना बालों के देखा होगा, तुमने बकरियों और भेड़ों को भी बिना बालों के देखा होगा, लेकिन अगर तुमने इन जानवरों को बिना बालों के देख लिया तो शौक होकर तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। सबसे पहला है साइबेरियन अस्की, जो अपने अंकों और अपीयरेंस की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन जब इसके बाल शेव किए गए तो ये ऐसा दिखने लगा। नेक्स्ट है खरगोश, जो के बालों के साथ तो बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन बिना बालों के ये कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है उल्लू, जिसको हमने ज्यादातर खूबसूरत बालों के साथ ही देखा है, लेकिन बिना बालों के ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या है? नेक्स्ट है बालू। बालू को बिना बालों के इमेजिन करना ही बहुत स्केरी लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये बिना बालों के कुछ इस तरह से दिखता है। और लास्ट में है चिंपैंजी, जो बिना बालों के बिल्कुल एक श्रेडिड बॉडी बिल्डर दिखता है। अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ये बिल्कुल जवानी वाला माइक टायसन जैसा दिखता है। नंबर 6, जापान में मौजूद ये 5 चीजें देखकर तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। पहला है वाटरप्रूफ नोटबुक। दरअसल ये एक ऐसा नोटबुक है जो तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इस पे कुछ लिख कर इस पे पानी मारते हो या गीले कपड़े से इसे पोंछते हो तो इसकी राइटिंग इरेज हो जाती है और ये पेपर भी बिल्कुल ड्राई और मजबूत रहता है। नेक्स्ट है आइसक्रीम। जापान में ऐसा आइसक्रीम मिलता है जिसे 4 लोग मिलकर खा सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कोई अपनी आइसक्रीम को शेयर नहीं करना चाहता, मगर फिर भी जरूरत पड़ने पर इस आइसक्रीम को 4 दोस्त आसानी से शेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट है शू कवर डिस्पेंसर, जो बारिश के दिनों में जापान के सभी कन्वीनियंस स्टोर पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस मशीन पे पैर डालने से ये तुम्हारी जूते को प्लास्टिक के थैले से कवर कर देते हैं, जिससे तुम्हारे जूते पे लगे कीचड़ दुकान को गंदा नहीं करती। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। जापान में एक खास किस्म का डिस्पोजल टूथपेस्ट आपको मिलता है, जिसके सर में पानी और टूथपेस्ट दोनों मौजूद होते हैं और इसे सिर्फ आपको पैकेट से निकाल कर अपने दांतों पे अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है एस्केलेटर। ये है दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर, जो जापान के शहर कावासाकी में लोकेटेड है। इसकी हाइट है लगभग 84 सेंटीमीटर और इसमें लगी है 5 स्टेप्स और इसी यूनिकनेस की वजह से इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 5, ये है दुनिया का पहला ऐसा पेंसिल जिससे तुम चाहे जितना भी लिखो ये कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल इस पेंसिल को मेटासिल पेंसिल कहते हैं, जिसे जापान की एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। जहां नॉर्मल पेंसिल की लिड क्ले और ग्रेफाइट से बनी होती है और इसे बार बार शार्पनर से शार्प करने की जरूरत पड़ती है, वही इस पेंसिल को शार्प करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी लिड बनी है ग्रेफाइट की अलॉय टिन और बिस्मिथ से। इसीलिए अगर तुम नॉर्मल पेंसिल से कुछ लिखते हो तो उसका ग्रेफाइट स्मूथ होने की वजह से ज्यादा मजबूती से घिस कर अपना निशान छोड़ जाता है। और अगर तुम मेटल की इस पेंसिल से लिखते हो तो इसकी राइटिंग थोड़ी लाइट होती है, क्योंकि मेटल बहुत कम घिसता है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। इसी रीजन से ये नॉर्मल पेंसिल के मुकाबले में ज्यादा चलता है। नंबर 4, ये है दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड, जो अखरोट को खाने के लिए उसे रोड पे रखती है ताकि कोई गाड़ी उसे तोड़ दे और ये जाकर फिर उसे खा ले। और पानी पीने के लिए ये रियल लाइफ में भी पानी में पत्थर गिराती है ताकि पानी ऊपर आ जाए और फिर ये उसे पी सके। और इस तरह कई सारे काम है जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर पाती है। लेकिन इन सभी क्वालिटीज के बावजूद इस बर्ड का एक डार्क साइड भी है। दरअसल कौवा एक ये द क्रो फ्लेवर होने के साथ साथ एक स्टबन और जिद्दी टाइप का परिंदा भी है, जिसको अगर किसी इंसान ने गलती से छेड़ दिया तो फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि ये सीधे जाके अपने पूरे कम्युनिटी को बता देगी कि तुमने इसके साथ क्या किया। तो कौवा बिरादरी सीधे आके तुम्हारे चेहरे को अपने दिमाग में चाप लेंगे और फिर ये मुख्तलिफ प्लानिंग बनाकर तुम्हारा जीना आराम करेंगे। मतलब जहाँ पर भी तुम इनमें से किसी को भी मिलो तो ये बिना सोचे समझे तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। और ये इस लेवल तक जिद्दी परिंदे होते हैं कि कुछ केसेस में ये देखा गया है कि ये मरने के बाद भी उस इंसान के कब्र पे आके चोंच मारकर चले जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। नंबर 3, अगर तुम्हें कहीं पर स्लोथ दिखे और तुम उसे स्लो समझकर उसको उंगली करने लगो तो याद रखना ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। दरअसल इस वीडियो क्लिप में एक भला इंसान स्लोथ को रोड से क्रॉस करने के लिए हाथ में उसे उठा लेता है, तो बदले में स्लोथ उल्टा उसी बंदे को ही अपने नुकीले पंजों से मारकर उसे जख्मी कर देता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि स्लोथ एक जंगली जानवर है जो आमतौर पर इंसान पे अटैक नहीं करते, मगर जब इंसान इसे उंगली करने लगते हैं या हाथ में कैरी करने लगते हैं तो ये फिर एग्रेसिव मोड में चला जाता है और तब ये अपने तेज तर्रार दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से लोगों की काल उधेड़ देता है। तो अगली बार तुम्हें अगर
अगर कहीं पर स्लो दिखे तो उसे स्लो समझकर चढ़ना मत। नंबर 2, जापानीज लोग इन कीमती लकड़ियों को जलाकर फिर इन्हीं जली हुई लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं और ये कोई पागलपन नहीं बल्कि इन लोगों की होशियारी का एक और एग्जाम्पल है। दरअसल लकड़ियों को जलाने के इस टेक्निक को एकिसुगी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ये लोग लकड़ियों को ट्रायंगुलर शेप में बांधकर इनके बीच में भूसा भर के आग लगा देते हैं और आग लगने के बाद इसे कड़ा कर देते हैं ताकि सभी लकड़ियों में इक्वली आग डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कुछ देर बाद इस जली हुई लकड़ियों को खोला जाता है और इस प्रोसेस में लकड़ियों का सिर्फ सरफेस वाला हिस्सा ही जलता है और नेक्स्ट स्टेप में इनके ऊपर फिर ठंडा पानी छिड़क कर इनसे सभी कचरे को साफ किया जाता है और कचरा हटाने के बाद इसके ऊपर पॉलिश अप्लाई करते हैं और फिर बारी आती है इन लकड़ियों को अपने घर के दीवारों पे चिपकाने की, क्योंकि लकड़ियों की ऊपर वाली कार्बन लेयर लकड़ी को कीड़ा लगने से बचाती है और ये जली हुई लकड़ी घर को नमी और सन के यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करती है, जिस रीजन से ये जली हुई कमजोर लकड़ियाँ घर को और मजबूत बना देते हैं। नंबर 1, ये है दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा जिसका एक गज 4000 पाकिस्तानी रुपीस का पड़ता है और इसके पीछे राज है ये बटरफ्लाई जैसा कीड़ा जिसे बोम्बिक्स मोरी कहते हैं। दरअसल चाइना में लोग कई सदियों से बोम्बिक्स मोरी की फार्मिंग करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बोम्बिक्स मोरी को एक स्टिकी कॉटन पे रखा जाता है जिस पे वो अपने अंडे देता है और फिर इन्हीं अंडों को फार्मर्स कलेक्ट करके प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली जगह पे स्टोर करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद अंडे एच होकर लार्वास को प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं लार्वास को फीड करने के लिए मलबेरी के पत्तों को छोटे छोटे पीसीज में काट कर इन्हें खिलाया जाता है। लेकिन ये छोटे लार्वास पैदाइश से इतने भूखे होते हैं कि ये 1-2 हफ्ते में मलबेरी के बहुत सारे पत्ते खाकर इतने अट्टे कट्टे हो जाते हैं। अब मोटे होने के बाद इनके काम करने के दिन आ जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में ये अपने मुंह से एक ऐसा सब्सटेंस निकालते हैं जो हवा के साथ कांटेक्ट में आकर सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे फार्मर सिल्क वॉर्म्स को एक खास तरह के सांचों में रख देते हैं जहाँ सिल्क के 1 किलोमीटर तक लंबे धागे का एक गुच्छा बनाकर खुद को उसके अंदर ट्रैप करते हैं और इसी गुच्छे को ककून कहते हैं। तो इससे पहले कि ये सिल्क वॉर्म बड़े होकर ककून को पार कर बाहर निकल जाए तो फार्मर इसी ककून को उबले हुए पानी में डालकर सिल्क वॉर्म को इसी गुच्छे के अंदर ही काम तमाम कर देते हैं। इससे न सिर्फ सिल्क वॉर्म का गेम बचता है बल्कि गर्म पानी में ककून का धागा भी खुल जाता है, जिसके बाद इस सिल्क वाले धागे को लपेट कर मुख्तलिफ डिजाइन वाले कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।